जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 107 की, जो है रिक्लेमेशन के बारे में। ये रेगुलेशन बहुत ही छोटा सा है। रिक्लेमेशन को लेके बहुत सारे प्रोविजन इसमें नहीं दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस रेगुलेशन को। इस रेगुलेशन में लिखा है ऑल एक्सकवेशंस मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग शैल बी सुटेबली रिक्लेम्ड बाय बैकफिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स। इस रेगुलेशन में ये बताया गया है कि ओपन कास्ट माइनिंग करने के बाद जो भी एक्सकवेटेड एरिया होगा उसको आइदर बैक फिलिंग से या बाय एनी अदर कोई दूसरे मीन से उस एरिया को रिक्लेम करना है। ये इस पर्टिकुलर रेगुलेशन का प्रोविज़न है। इस रेगुलेशन के अंदर में रिक्लेमेशन को लेकर कोई डिटेल प्रोविज़न नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा प्रोविज़न है। लेकिन रिक्लेमेशन कितना इंपॉर्टेंट है माइनिंग के लिए, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानिए कि रिक्लेमेशन होता क्या है, रिक्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है। आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसके लेफ्ट साइड में देखिए। सबसे पहले क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। कोई भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे फॉरेस्ट हो सकता है, किसी टाइप का वेजिटेशन हो सकता है। तो माइनिंग के लिए सबसे पहली एक्टिविटी होती है वहाँ के फॉरेस्ट को रिमूव करना, वहाँ के वेजिटेशन को रिमूव करना। फिर उसका सेकंड एक्टिविटी है टॉप सॉइल को कंजर्व करना। फिर थर्ड है माइन ऑपरेट करना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी होती है। और साथ ही जब माइन प्रोग्रेस करती है, जो एक्सकवेटेड वाइड एरिया होता है वहाँ पे मटेरियल को वापस से फिल करना होता है, लेवल करना होता है, उसके ऊपर टॉप सॉइल स्प्रेड करनी होती है, फिर उसके ऊपर प्लांटेशन करना होता है। ये होता है पूरा रिक्लेमेशन का प्रोसेस। रिक्लेमेशन जो है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है जो कि माइनिंग के साथ साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी माइन एक्सकवेट हो जाएगी उसके बाद रिक्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये तो एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि रिक्लेमेशन जो है किसी भी तरीके से माइनिंग कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल अफेयर नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि रिक्लेम करने में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिसमें कैश का आउटफ्लो होता है। तो रिक्लेमेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी भी कंपनी का एक्सपेंडिचर होता है, किसी भी माइनिंग कंपनी का। तो जनरली ऐसा देखा गया है, माइनिंग एक्टिविटी करने के बाद रिक्लेमेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली कंपनियां बहुत कम होती है। बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे रिस्पॉन्सिबल होकर रिक्लेमेशन की एक्टिविटी करती है। किसी भी माइन को रिक्लेम ना करने के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हैं। एक माइन है जहाँ पे माइनिंग करके माइन को ऐसा ही अबैंडन करके छोड़ दिया गया है। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, ये जो माइन में जो रॉकी सरफेस है यहाँ पे 10 साल तक भी ऐसी पड़ी रहेगी, 20 साल पड़ी रहेगी ना, तो हार्डली इसमें कभी कोई वेजिटेशन भी होगा। और ये जो लैंड मास जो माइनिंग करके बर्बाद कर दिया गया, ये लैंड मास किसी भी और एक्टिविटी में यूज़ में नहीं लिया जा सकता। ना आप इस पर कोई घर बना सकते हैं, ना यहाँ पे किसी टाइप की कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम हो सकता है, ना ही किसी टाइप की स्टोरेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्लेमेशन आप सोचिए, अगर कितनी सारी माइन्स हमारे यहाँ चल रही है, अगर माइन रिक्लेम नहीं होगी तो जो लैंड मास है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। तो वो किसी भी तरह से ह्यूमन यूज़ के लिए तो एटलीस्ट नहीं बचेगा। अब ये तो बहुत ही संक्षिप्त में मैंने रिक्लेमेशन को डिस्कस किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और रिक्लेमेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँ डिटेल में रिक्लेमेशन को लेकर के, और क्या इंडिया में रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, क्या प्रोविज़न दिए हुए रिक्लेमेशन को लेके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों की रिक्लेमेशन के लिए, क्या उनकी जिम्मेदारी ड्यूटी, सब कुछ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा उस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।